हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX देविसपाल और आज हम लोग यहाँ पे न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इकोलॉजी मीन्स परिस्थितिकी। तो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या होती क्या है इकोलॉजी। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इकोलॉजी का मतलब ये होता है, हम लोगों ने दो भागों में इसे डिवाइड किया है, इकोस और लोगस। देखो, इकोस का मीन्स होता है हाउस और लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी हम जहाँ पे रहते हैं उसकी स्टडी करना ही इकोलॉजी कहलाता है। अब इकोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें हम लोग, तो जो जीव है उसका पारस्परिक संबंध अगर होता है अजैविक और जैविक वातावरण से, तो उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि अजैविक वातावरण में कौन कौन आता है, तो याद रखना है तापमान आता है, जल आता है, प्रकाश आता है और मृदा आती है। और जैविक की बात करें हम लोग तो जैविक में आपको याद रखना है, जैविक में आपके पास में है रोगजनक यानी पैथोजेंस, पैरासाइट्स यानी परजीवी, परभक्षी और स्पर्धी यानी कॉम्पिटिटर्स। ये क्या होते हैं इसको हम लोग डिटेल में भी हम लोग देखने वाले हैं आगे। अब हम लोग को याद रखना है, और क्या याद रखना है इकोलॉजी के बारे में, तो इकोलॉजी के बारे में तीन शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो शब्द किसने दिया है इकोलॉजी, तो याद रखना है हैकल ने दिया है, फादर ऑफ इकोलॉजी रीटर है, और ये स्पेशली याद रखना कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, तो रामदेव मिश्रा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आगे कि जीव और समष्टि की बात करें हम लोग। अब हम लोग अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें इकोलॉजी में 4 टॉपिक है जिसमें से हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, यानी जीव और समष्टियाँ की, यानी एक जीव मिलके कैसे पूरी पॉपुलेशंस को बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या है, तो आपको याद रखना है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है। माइक्रो से भी स्टार्ट करते हैं, माइक्रो से मैक्रो बनेगा। मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल से हमें मालूम है क्या बनती है, सेल बनती है, और इस सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ये जो लेवल था जिसको अपन कहते हैं लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग यहाँ पे बात करें, लेकिन ये तो एक बेसिक है, हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो मैंने लिखा हुआ है इन दिस चैप्टर हमको क्या पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है कि जो पॉपुलेशन है यानी समष्टि की बात करें हम लोग, ठीक है, कि एक समष्टि जो है, समष्टि का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज, यानी सेम स्पीसीज यानी सेम जाति का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। और ये जो पॉपुलेशन है ये मिलके बनाता है एक कम्युनिटी का निर्माण करता है, यानी समुदाय का। अच्छा, ये समुदाय किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करें समुदाय, हम लोग यहाँ पे कहेंगे ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, सॉरी ऑर्गेनिज्म, यानी जो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे मैं बात करूँ, देखो पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे एक कॉलोनी, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे इंसान रह रहे हैं उसको मैं कहूँगा पॉपुलेशंस। लेकिन कम्युनिटी किसे कहूँगा, जैसे हम लोग रह रहे हैं तो भाई बहुत सारे जानवर भी रह रहे हैं वहाँ पे, जैसे गाय, बैल, कुत्ते और बहुत सारे जो जानवर रह रहे हैं, तो वो सब मिलके एक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या है, तो जैविक समुदाय प्लस अजैविक वातावरण के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको अपन इकोसिस्टम कहते हैं। आगे ये एक चैप्टर ही हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यानी जैविक समुदाय यानी ऐसा समुदाय यानी ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे जो जिसमें जीवन है, ऐसे लोग रह रहे हैं और वो अजैविक चीज़ों के साथ क्या इंटरेक्शन कर रहे हैं, जैसे हम लोग तापमान के साथ, मृदा के साथ, जल के साथ जो हम लोगों का जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इकोसिस्टम। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें कि बायोमास क्या होता है, मींस जीवोम। चलो इसको देखते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बायोम्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समुदाय जो लगभग एक समान वातावरणीय दशाओं में रहते हैं
उदाहरण केरला, ये याद रखना है, केरला का एक एग्जांपल याद रखना है बायोमास का। देखो डेफिनेशन क्या है, किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समुदाय, यानी समुदाय हम लोग देख चुके हैं। समुदाय क्या होता है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो ऐसा समुदाय लगभग जहाँ एक समान वातावरण में रहते हैं, जैसे केरल की बात करें तो वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो एक समान वातावरण में सभी रह रहे हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, बायोम्स। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें बायोस्फीयर यानी जीवमंडल, यानी जहाँ पे लाइफ संभव है उसको हम लोग कहते हैं जीवमंडल, यानी ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे कोई रह सकता है उसको हम लोग जीवमंडल कहते हैं। तो ये याद रखना, ये हाईएस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग बढ़े तो एनसीईआरटी ने कुछ सवाल किए हुए हैं। क्या सवाल किए कि बाग में सुबह बुलबुल को गाते सुनते हुए क्या आप देखते हो, क्या महसूस करते हो, कैसे करता है ये। तो याद रखना है उसका मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भाई जो बाग में जो सुबह बुलबुल जो गाती है उसकी क्रियाविधि क्या है, कैसे गा। देखो दो प्रश्न पूछे एनसीईआरटी ने, कैसे और क्यों। कैसे का मीन्स है यहाँ पे क्रियाविधि, कि उनका जो है क्रियाविधि कैसी है। तो याद रखना वॉइस बॉक्स और वाइब्रेटिंग बॉन ये होती है, जिसकी वजह से वो जो है क्रियाविधि इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है आवाज़ निकलती है उसकी, वॉइस बॉक्स, ये तो आपको मालूम ही है। इसके बाद हम लोग बात करें क्यों, उसका महत्व क्या है। तो प्रजनन ऋतु के दौरान पक्षी को अपने साथी से बात करनी होती है, तो वो एक संदेश देते हैं, मीन्स ब्रीडिंग सीजन जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों को मिल गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि रात को खिलने वाले फूल आमतौर पर सफेद ही क्यों होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो सफेद क्यों होते हैं, तो याद रखना अधिक सुगंध से परागण हो जाता है और इस वजह से कलर की जरूरत नहीं होती। मतलब ये है कि परागण के लिए जो है उनको मतलब कलर की जरूरत ही नहीं है, सुंदरता की जरूरत ही नहीं है, सुगंध की वजह से ही वो रात में फूल इतने सुगंधित होते हैं कुछ फूल, जिसकी वजह से परागण हो जाता है, तो कलर की आवश्यकता नहीं होती। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, कि भ्रमर को कैसे पता चलता है कि किस फूल में मकरंद है, यानी जो मधुमक्खी होती है उसे कैसे पता चलता है कि भाई कहाँ कौन से फूल में जो है मकरंद है। तो याद रखना पहले एक जो श्रमिक मक्खी होती है, जिसके बारे में हम लोगों ने जेनेटिक में पढ़ लिया बहुत अच्छे से, कि एक रानी मक्खी होती है और बाकी श्रमिक मक्खी होती है। तो ये जो श्रमिक मक्खी है ना, वहाँ पे 8 प्रकार का डांस करती है और सभी मक्खी को पता चल जाता है। अब 8 प्रकार का नहीं, 8 यानी डिज़ाइन में बना देता हूँ, ये इस टाइप से जो है यहाँ पे डांस करती है, जिसकी वजह से बाकी मक्खी को पता चल जाता है कि यहाँ पे मकरंद है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मिला हमको। इसके बाद कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं, तो ये याद रखना, ये इसलिए होते हैं सुरक्षा के लिए, वो अपने आप को सुरक्षा के लिए जो है कांटे उसके पास होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि चूजे कैसे अपनी माँ को पहचान लेते हैं। तो इसका आंसर है कि दृष्टि, और मतलब दृष्टि श्रवण के द्वारा, और घ्राण इसमें शामिल होता है, मीन्स सुगंध के द्वारा, और उच्च ध्वनि होती है जिसको सुन के जो है महसूस कर लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें कि हमको नेक्स्ट टॉपिक देखना है कि ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, कि जैव और इसका पर्यावरण क्या है। तो ये तो हम लोगों ने बेसिक देखा, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर।